जय श्री राम दोस्तों। रावण के जन्म की कहानी लेकर आया हूँ। रावण का जन्म कैसे हुआ और राक्षस कुल की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विनाश करने के लिए श्री राम जी ने इसका अवतार लिया। उस सारे सवालों का जवाब इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। इस कहानी को आप एंड तक जरूर देखिए और हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आओ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे तब एक दिन समस्त ऋषि मुनि रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी आए। श्री रामचंद्र जी ने सब उनका अचंभित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया है वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजीत का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में सब प्रणालियों के लिए अवध था। उसकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, फिर आप केवल इंद्रजीत और मेघनाथ की प्रशंसा क्यों करते हैं? महोदर, विरूपाद भी कम वीर नहीं थे। इस पर अगस्त मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म और वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलुस्त नामक पुत्र हुए थे जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महागिरी तपस्या करने गए। वहाँ स्थान अत्यधिक स्मरणीय था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजस्यों आदि की कन्याओं वहाँ पीड़ा करने आया जाती करती थी। इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहाँ से आने से मना किया। जब वे नहीं मानी उन्होंने श्राप दे दिया कि कल से जो यहाँ मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं तो वहाँ आना बंद कर दिया, परंतु राजश्री तृणबिंदु की कन्या श्राप की बात से अनजान होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि की दृष्टि पड़ते ही वह गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ, जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्माता हुआ। महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वेश्रण नामक पुत्र हुआ, वह भी धर्माता और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और यम, इंद्र तथा वरुण के सदृढ़ लोकपाल का पद पाया। फिर उसने चित्रकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों का राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांस पक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? यह सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। अब अगस्त जी बोले, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उन्हें समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इस रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षा करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार ये दो जातियों में बंट गए। राक्षसों के हेती और परहेती दो भाई थे। परहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया, जिससे उसके
विदुकेश नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और मालिन नामक 3 पुत्र हुए थे। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोग प्रेम अटूट रहे और हमें पराजित कोई ना कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद से साथ रहने लगे। माल्यवान ने वर्जमुटी, विरूपाक्ष, तुरुमुख, शत्रुघ्न, यक्षकोश, मत और उन्मत नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रस्थ, अक्लन, विकट, कालिका मुख, दुर्माक्ष, दृढ़, सुप्रास, सहादी, प्रगंध एवं भारकरण नामक के 10 पुत्र हुए। माली के अन्न, अनिल, हर और सपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दृष्टि प्रकृति से कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनि जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करने संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। जब मैं तुम्हें रावण के जन्म की कथा सुनाता हूँ तो राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री एकसी से कहा, पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रमा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दूसरे भाग में मैं लेकर आऊंगा, तो आप वेट जरूर कीजिएगा और इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जल्दी लेकर आऊंगा नेक्स्ट।